मैंने आप मैंने आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। द रिक्वेस्ट वाज दैट आप सभी को लिखना था व्हाट आई गॉट इन 2025। आई एम ट्राइंग टू राइट फ्रॉम, कल से मैं लिख रहा हूँ और अभी तक मेरे सिर्फ 28 चीजें लिखी है, 18 चीजें लिखी है, अभी और भी लिखना है। आई एम एक एक रिकॉल करके लिख रहा हूँ। एंड दिस इज नोन एज, बताओ प्रेक्षा, यू वांट टू से समथिंग? क्या बोला आपने? व्हाट यू गॉट इन व्हाट आई 2026? गॉट इन 2025। अच्छा, ओके। सो आप सभी लोग को याद होगा कि हम जब स्कूल में थे तो हमें टाइम टेबल मिलता था। उस टाइम टेबल के हिसाब से बैग को सेट करके स्कूल जाते थे, एक टाइम था। उस टाइम से हम स्कूल जाते थे। स्कूल के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में गए तो हमको थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया, टाइम टेबल्स ब्रेक किए गए, सिस्टम्स को थोड़ा सा फ्री छोड़ा गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमको और फ्री छोड़ दिया गया। हमारे पास कोई भी टाइम टेबल का स्ट्रिक्टनेस एडमिन से नहीं था, हमें खुद ही फॉलो करना था। सही है। बट ऑनेस्टली वी ऑल इंडियंस, आई एम वेरी मच, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट वी इंडियंस, जहां हमको ढील दी जाती है, जहां हमको स्वतंत्रता दी जाती है, वहीं हम गड़बड़ करते हैं। अगर हमें ये फाइन ना लगे तो हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, वी विल नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल, वी विल नॉट फॉलो द। अगर हम इस सिस्टम को, जो हमारा टाइम टेबल का सर सिस्टम मैंने है, होमवर्क नहीं किया है। कोई बात नहीं, किसने होमवर्क नहीं किया है? मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं कल करके दिखा दूंगी, हाँ, आज मैं थोड़ा बिजी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप तो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो कोई आप तन्वी जी और जबरदस्ती का कविता जी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन बोल के कुछ होमवर्क ही नहीं किया है। नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आई बिलीव दैट आप अपना टाइम से कर। तो हम लोग तो अपनी लाइफ को खुद से स्पॉइल करते चले गए। और उसके बाद फाइनली व्हाट वी से, कोई बात नहीं यार, ये साल बीत गया ना, अगले साल देखेंगे। ये साल ही खराब था, पूरा का पूरा दोष दे देते हैं, साल ही खराब था, इसमें ही पूरे ग्रह नक्षत्र खराब थे। और उसके बाद जो कुछ बच जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मेरे ऊपर तो शनि की महादशा है, शनि मेरे को काम नहीं करने दे रहा, हम नहीं, सर आप शनि बोल रहे नहीं थे काम। क्या अपने लिए? नहीं नहीं, मैं नहीं हम लोग बोल तो कोई नहीं बोल रहे सर, आप ही रहा। जबरदस्ती कर रहे हाँ, मैं बता रहा हूँ। आई आई पहले मैं सोचता था ऐसा। बट आई हैव रीड, एक किताब मैंने पढ़ी, कुछ कुछ देर पहले ही पढ़ी थी। उसको मैं अप्लाई कर चुका था अपने लाइफ में काफी टाइम से, और मैंने किताब पढ़ी। तो मैंने, हाउ मेनी ऑफ यू से दैट मेरे पास टाइम नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट मेरे पास टाइम नहीं है? मेरे पास आई तो डोंट 48 आवर्स है। तुम्हारे पास 14 नहीं, 72 भी हमारे, और तन्वी के भी आवाज तुम्हारे हैं, ठीक है। देखिए, एंजॉय। ज्यादा हो तो गया अब। हाउ हाउ मेनी ऑफ यू से दैट मेरे पास टाइम नहीं है? आई हैव रेड, मैं भी कुछ देर पहले वो किताब पढ़ा था, और वो किताब मैंने एक साल पहले भी पढ़ी थी, जिसको पढ़ने से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया था। वी एवरीवन सेज दैट हमारे पास टाइम नहीं है। और वो टाइम हम यूज करते हैं नेटफ्लिक्स, रील्स, इंस्टाग्राम, और बहुत जय सारे ऐसे कांची जगह पे किताब है वो। जहां से, भेजता हूँ, मैं भी भेजूंगा। 1 आवर फॉर योर सेल्फ, आई विल शेयर विथ यू, इट इज अ बुक, क्या नाम है उसका? एटॉमिक हैबिट्स। नहीं नहीं, एटॉमिक हैबिट्स नहीं है। अभी वो देख भी के आई अच्छी मैं बुक है, ऑटोमिक टाइम हैबिट्स। मैनेजमेंट के लिए वो भी अच्छी बुक है। एटॉमिक हैबिट्स तो बहुत अच्छी किताब है, उसके अलावा मैं अभी भेजूंगा आपको 1 आवर फॉर योर सेल्फ। इट कोई फ्रॉक। क्रिसमस पार्टी मनाने नहीं गया था क्या? सेंटा क्लॉज इधर बैठा है ना। 1 आवर न्यू न्यू लाइफ, जैक मा की किताब है। It changes because you worked. मैं आपको भेजूंगा। सो उसमें कौन सी मैंने बुक पढ़ा, बोली? मैं भी कौन सी भेजूंगा, बुक मैं बोली? ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी, ऑडियो बुक भेजूंगा। बुक सर पढ़ने, प्राची आंटी आई है आज, वाओ। तुमने अब आना भी ही। देखा मुझे? माय हाँ, गॉड, सब लोग भूल गए मुझे, इसका मतलब। नहीं आज नहीं, तो आप ईद का चांद आ गया। माय गॉड। ईद का चांद। पहले सर का वेलकम तो सुन प्राची ले। आंटी टू आवर क्लास। वी ऐसा मिस्ड है यू कि सो मच। जैसा महाराष्ट्र की राजनीति में कोई देवेंद्र फडणवीस को नहीं भूल सकता है, वैसे जीएस अंकशास्त्री में कोई प्राची जी को नहीं भूल सकता है। ठीक है। तो नाइस ऑफ सो यू, थैंक यू। हाँ, तो मैंने वो बुक पढ़ी, और उस बुक में दो तीन चीजें लिखी थी। हम लोग, सब लोग बोलते हैं आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, और बहुत सारी चीजें।
एक इंसान था, उसने काफी दिनों तक ऐसा बोला और अचानक से उसने वो किताब पढ़ी और उसके बाद उसने अपने लाइफ का 10 मिनट अपने आप को देना स्टार्ट किया। एवरी डे 10 मिनट्स। धीरे धीरे 6 महीने बाद उसने पाया कि वो अपनी लाइफ का 2 घंटा खुद को दे रहा था और अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंजेस किया था। वो मैं अभी किताब आप लोगों को भेजूंगा तब आपको समझ में आएगा। सो व्हाट वो अगले 2 घंटे में करता क्या था, जो चीज मैंने आपको अभी सुबह बोल दी थी करने के लिए, कि राइट डाउन व्हाट यू हैव अचीव्ड इन 2025। उससे क्या होगा? सर अगर आप इससे जगह क्या रहे होगा? तो मैं आधे घंटे बाद करूँ क्या? नहीं, आधे घंटे बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगा। अरे हाँ ठीक है। तो उससे क्या होगा सर? सर ये क्या है, मतलब क्यों लिखवा रहे हो कि क्या अचीव किया? हम सारे ह्यूमन हैं और हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता नहीं, ह्यूमन ही है। हु इज अ रोबोट? योगिता इज रोबोट। सो हम अपने लाइफ में क्या अचीव किए, बार बार अगर हम वो चीज बोलते हैं सोचते हैं तो हमारा अचीवमेंट का लेवल इंक्रीज होता है। और हमने अपने लाइफ में क्या खोया है वो बार बार बोलते हैं तो हमारे खोने का लेवल इंक्रीज होता है। Last in 1 year, I have made a discipline that what I have achieved and achievement increased every day. I have lost nothing in 2025. So today we are going to do the tapping on our achievement. हम अपनी अचीवमेंट के ऊपर टैपिंग करेंगे और अपनी अचीवमेंट के रेशियो को और इंक्रीज करेंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसने कुछ लूज किया है 2025 में? इफ एनीवन लूज एनीथिंग यू कैन शेयर विथ मी। हाँ, आप मुझे इससे शेयर कर देना। विल मेक इंक्रीज योर अचीवमेंट्स इन 2026। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। सर मैंने 1 kg वेट लूज कर लिया सर वो 2025 तो में। अचीवमेंट है, वो तो आपका हेल्थ का अचीवमेंट है, दैट सर इज अपनी अचीवमेंट। लूज की बात की थी सर। लॉस, लूज मतलब लॉस, इट इज नॉट लॉस, इट इज योर अचीवमेंट। ठीक है। सो आज हम इस पे टैपिंग करेंगे, टैपिंग करने के बाद इस पे हम काम करेंगे। ठीक है। रेडी? हालांकि मैं आज अपने अचीवमेंट्स को गिन नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और खुद की वैल्यू समझता हूं। आज जब मुझे अपने अचीवमेंट्स को लिखना था तब मैं कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। फिर भी मैं खुद के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और खुद की अचीवमेंट्स को बहुत प्यार करता हूं। हालांकि ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल है कि व्हाट इज गुड अचीवमेंट, मैंने क्या क्या अच्छा पाया है अपने लाइफ में। फिर भी मैं अभी तक जो कुछ मिला उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। लेट्स गो फॉर द टैपिंग। जब मैं अपने इमोशंस के साथ बैठा हुआ था कि मुझे क्या अचीवमेंट हुआ है, तो मैंने एक चीज पाया कि इस बार मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मैंने क्या खोया है। हर बार मैं ये सोचता रह जाता था कि मैंने क्या खोया है और मैं नर्वस हो जाता था कि आगे जिंदगी कैसी होगी। हर बार मैं इस सोच में अपने आप को फिक्र में डाल देता था कि मेरे लाइफ से ये चीजें चली गई, मेरा ये ईयर चला गया, मेरे 365 दिन 2025 के जाने वाले हैं। और मैं घबरा सा जाता था अपने आप को लेके, यार इस साल भी कुछ नहीं हुआ। और इस तरह से मैं मेरे एक एक टाइम को काट रहा था, मैं मेरी जिंदगी को निकाल रहा था, पास ऑन कर रहा था। और पास ऑन करने की वजह से मैं खुद की वैल्यू भी नहीं समझ पाया। वैल्यू नहीं समझने की वजह से मैं कुछ वैल्यूएबल काम नहीं कर पाया। अपने आप को उस भीड़ में मान रहा था जो भीड़ सक्सेस के लिए तड़प रही।
बट जब मैं आज पेन और पेपर लेकर के बैठा और अपने आप को सोचते हुए अपनी एक एक अचीवमेंट को लिखना चालू किया, थोड़ी देर के बाद एक और नई अचीवमेंट याद आई, उसके बाद एक और नई अचीवमेंट याद आई। फिर जब मैं अपनी अचीवमेंट्स को 1 घंटे लिखने के बाद ध्यान से देखता हूं, तो मुझे समझ में आया कि मैं इस 365 दिन में, जिस के बारे में लोगों ने बताया था कि ये साल बहुत सारे डेंजरस प्रॉब्लम्स देगा, इतनी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें समझने के बाद भी मैंने इस साल में इतना कुछ अचीव किया है। And this all happens because I had changed my emotions towards my achievements. मैंने मेरी लॉसेस की जगह मेरे इमोशंस को अचीवमेंट्स की तरफ ट्रांसफॉर्म किया, तो मैं अपनी चीजों को अचीव कर। मैंने मेरा कमिटमेंट बनाया कि मुझे मेरे लाइफ में ये सारी चीजें पानी ही पानी। और शायद इस अचीवमेंट के पहले पीछे मेरे गोल बनाने की टेक्निक बहुत ज्यादा काम की। मैंने मेरे साल शुरू होने से पहले अपनी गोल लिस्टिंग की, अपना टारगेट बनाया, अपने आप की पूरी ऑडिट की हर महीने। इसकी वजह से मैं अचीवमेंट कर पाया। मैं अपने आप को बहुत थैंकफुल मानता हूं कि मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं मानता हूं कि मैं ह्यूमैनिटी के लेवल पे उस जगह पे खड़ा हो चुका हूं जहां पे ह्यूमन की वैल्यू होती है। मैं मानता हूं कि अपने आप में मैं वो ह्यूमन बन चुका हूं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एवरी डे काम करता है। मैं वो ह्यूमन हूं जो अपने लाइफ में अपने दुनिया को अपग्रेड करने के लिए पैदा हुआ। मैं आज वो रुका हुआ ह्यूमन नहीं हूं जो कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हुआ करता था। मैं आज वो ह्यूमन हूं जो अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए पैदा हुआ। अब मुझे अपने काम को और जोर से करना है। अब मुझे अपनी प्लानिंग को और स्ट्रांग करना है। आने वाले 5 दिनों के बाद न्यू ईयर आने वाला है। मुझे अपना 100% दे के अपने न्यू ईयर्स की गोल्स को सेट करना है। उस गोल्स को सेट करने के बाद उसका रोड मैप बनाना है कि ये मेरा गोल है, इसका मेरा रोड मैप है, और उस पे मुझे रेगुलर निरंतर काम करना है। जैसे इस बार मैंने कुछ नहीं खोया है, मैं आगे भी कुछ नहीं खोना चाहता हूं, सिर्फ पाना चाहता हूं। इस बार का मेरा रेशियो 80% अचीवमेंट है, अगली बार का मेरा रेशियो 100% अचीवमेंट में चले। मैं इसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार मानता हूं। और मैं आज ही अपने आप से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने गोल्स को बनाऊंगा, हर महीने उसकी ऑडिट करूंगा, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, और उसको सॉल्व करते करते अपने आप को 100% अचीवेबल पर्सन बना के, बिकॉज भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान की दी हुई आत्मा मुझे अपने आप को अचीवेबल बनाने के लिए दी गई। मैं अपने आप को किसी इमोशंस में ला करके रोक नहीं सकता हूं। मेरे इमोशंस आज से अचीवमेंट्स के लिए अलाइन है। मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल, एक अचीव्ड पर्सन मानता हूं। एंड यस, इट्स माई बिलीव दैट आई कैन अचीव मोर एंड मोर इन माई लाइफ। I am a human who can achieve whatever he or she thinks. I am a human which is very special towards me. I value myself, I respect myself, I love myself. Take a deep breath. अब अपना हाथ अपने हृदय पे रखिए, और जिसने जिसने अपने अचीवमेंट्स को लिखा हुआ है वो अपने अचीवमेंट्स को मन में पढ़ के धन्यवाद बोलेगा। जिसने नहीं लिखा है, उसको अगर अचीवमेंट्स याद है तो उसके लिए अपने आप को धन्यवाद बोलेगा, क्योंकि आपने इस अचीवमेंट को पाया है और आप इस रिवॉर्ड्स के हकदार हो। ब्लेस योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड से थैंक टू योर सेल्फ फॉर ऑल दिस अचीवमेंट वॉट एवर यू हैव गॉट।
हाउ आर यू ऑल फीलिंग? ग्रेट सर। सर मैंने बहुत सारे ईएफटी के वीडियोस में देखा, दोनों दो हाथ यूज करते, ऐसे ऐसे और ऐसे 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 ऐसे, क्यों? भगवान ने उनको 2 हाथ दिया इसलिए 2 हाथ यूज करते सर दो तो मेरे पास भी हैं। हैं। आप भी यूज करते तो ऐसे ऐसे 2 बार करूँ सर तो डबल यूज हो, डबल मतलब काम करेगा ना? हैं। प्रेक्षा wants to say something on this. योगिता जी, ईएफटी करते टाइम पे सिर्फ 8 पॉइंट्स नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप दोनों पॉइंट्स पे, मतलब कि हम अगर सिमेट्रिकल देखें अपनी बॉडी को, तो दोनों एरियाज में हमारे पॉइंट्स, वहां पे आप टैप कर सकते हो तो आप कर लो, नो प्रॉब्लम। पर ये जो 8 मेन पॉइंट्स है, ये भी वही काम करते हैं जो सारे पॉइंट्स करते हैं। इवन आपके फिंगर्स में भी एएफटी के पॉइंट्स होते हैं, लोग वो भी यूज करते हैं, बट इट वर्क्स सेम। आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने का काम करता है ईएफटी। तो पर्पस सेम है, आप 8 पॉइंट्स टैपिंग करो, बोथ साइड कर लो, या बॉडी में जितने पॉइंट्स है हर जगह कर लो, नथिंग चेंज, रिजल्ट्स विल बी द सेम। इसको मैं ओके। शुद्ध इजी भाषा में बताऊं? हाँ सर, हम्म। नहीं समझ में आ गया सर। घर में एमसीबी है? क्या? कौन सी बीबी? एमसीबी मेन मेन स्विच। हाँ सर, है ना। घर से बाहर जाते वक्त मेन स्विच ऑफ कर दो, आते वक्त मेन स्विच ऑन करो, तो दैट इज एनफ। कुछ लोग होते हैं जो अंदर के स्विच को भी ऑफ करते हैं, मेन स्विच को भी ऑफ करते हैं, तो दे आर शोइंग दैट आई एम द बेटर नथिंग। दीज आर द 8 पॉइंट टोटल। इट इज, पहले इसका नाम टीएफटी था, बाद में इसमें से फिल्टर करके इजी 8 पॉइंट को निकाला गया और उस पर टैपिंग किया गया। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 1 पॉइंट पे टैप करो या 2 पॉइंट पे टैप करो, आप बोल के टैप करो, मन में सोचिए, ये टैप करने से यहाँ से रिलीज होता है। सिंपल। ऐसा हाथ निकालो, ऐसा करो, ऐसा। क्यों करूँ? अरे करो तो। यहाँ पे भी टैपिंग है? अच्छा होश सर, में अभी आ मुझे जा। पार्टी में जाना है तो ब्लश हो जाएगा, है ना? हाँ, जब कोई बेहोश होता है तो यहाँ पे बजाता है ना, होश में आ जा, होश में आ जा। चाहे एक साइड बजाओ चाहे 2 साइड बजाओ, होश में आ जाता है। तो दिस इज द पॉइंट टू एक्टिवेट द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलो अभी हम एक बहुत ही प्यारा लेमोरियन म्यूजिक है, जिसको सुनने के बाद आपको अगर नींद आए तो सो जाना, नहीं आए तो फिर भी सोना ही पड़ेगा, दूसरा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। फिर तो फिर मेरे को बाद में सुनना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं। नहीं आया नींद तो कोई बात नहीं, जब नींद आए तब सो जाना। Hmm.